किसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। मित्रों ठीक 16 दिसंबर की वो डेट होगी जिस दिन सूर्यदेव भगवान आपके पंचम भाव से निकलकर और छठे भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। मित्रों वो समय कौन सा होगा? 3:57 दिन का समय होगा और साथ ही साथ में श्रवण नक्षत्र में दिन शनिवार के दिन सूर्यदेव भगवान आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। सबसे मुख्य चीज यहाँ पर क्या है मित्रों कि सूर्यदेव भगवान पर ना ही शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी और ना ही मित्रों राहु महाराज की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए इसको शुभाशुभ कहा जाएगा। आपके जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव होगा मित्रों। अगर आपकी कर्क लगन है तथा चंद्र राशि कारक है, बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और क्या क्या आपको लाभ हो सकता है, एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे मित्रों। सबसे पहले आपको ये हम बताते चलें कि सूर्यदेव भगवान एक राशि में एक महीने तक गोचर करते हैं। मित्रों आपकी बार जो है ये धनु राशि में आपके मित्रों छठे भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति और सूर्य भगवान का रिश्ता जो है मित्रों मित्र का है। मित्र के घर में जब कोई दूसरा मित्र जाता है तो मित्रों खुशी का समा बन जाता है। तो इसी प्रकार से आपके छठे भाव में सूर्यदेव भगवान का गोचर हुआ है मित्रों। 16 दिसंबर के दिन ये गोचर हो जाएगा और 14 जनवरी 2024 तक आपके ठीक छठे भाव में ही सूर्यदेव भगवान गोचर करेंगे। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है। सूर्यदेव भगवान शुभ ग्रह हैं, आत्मा के कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं मित्रों, वहीं पर साहस के कारक हैं। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों आपके लिए बताते चलें, जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए सुनहरा मौका होगा। बिजनेस व्यापार में आपके मित्रों 35% तक आपके बढ़ोतरी सूर्यदेव भगवान अकेले करेंगे बैठकर। आपके छठे भाव में बैठकर मित्रों यहाँ पर 35% आपके बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी होगी और 65% होगी। तो आप समझिएगा आपके मित्रों थोड़ा आप अपनी चीज का एडवर्टाइजमेंट अवश्य करवा लें इस महीना। आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करवाने की आवश्यकता रहेगी, बस बिजनेस आपका चलना प्रारंभ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, जो लोग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम समस्या हो गई थी या फाइल कहीं रुकी हुई थी, तो वो फाइल आपकी जो है मित्रों आगे बढ़ेगी और जो समस्या आ रही थी वो समस्या आपकी दूर होगी गवर्नमेंट जॉब में मित्रों। उसी के साथ ही साथ आगे बताते चले कि जो निगेटिव होगा उसके लिए उपाय आप कर लेना। एक अचूक उपाय सूर्यदेव भगवान को खुश करने का हम बताएंगे आपको, विस्तार पूर्वक आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, परिवार में आपके परिवार में कोई चीज आप सब लोग मिलकर खरीदना चाह रहे थे, जैसे एग्जाम्पल फॉर मित्रों वाहन वगैरह अगर कुछ खरीदना चाह रहे थे, संभवतः अच्छे समय आपके लिए आ रहा है, अनुकूल समय आ रहा है, आप वाहन वगैरह मित्रों आप खरीदने के आपके चांसेस बन सकते हैं इस महीना। उसी के साथ ही साथ आगे बात करें मित्रों, परिवार में किसी का अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपके बीमा है मित्रों, तो आप जो है ध्यान रखिएगा क्या करना है उसका मित्रों उस बीमे को आप लेने की आवश्यकता। आगे मित्रों बात करें, छठा भाव कुंडली का जो होता है, हमने आपको अभी पहले बताया कि रोग और ऋण और शत्रुओं का होता है। सूर्यदेव भगवान जहां पर बैठते हैं वहां पर अच्छे से अच्छा फल देने का प्रयास करते हैं मित्रों। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। एक महीना आपको आपके अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय कर लेंगे तो हेल्थ में भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, फिर भी आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों समझने का प्रयास करते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी इस महीना आपको। जो आपके शत्रु बन रहे थे उन शत्रुओं पर मित्रों आपको इस महीने आपके उन पर विजय प्राप्त होगी। अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखिएगा, ध्यान रखिए हमारी बात। ऋण में जो अभी तक आप पर ऋण हो रहा था, ऋण में आप कमी देखेंगे, ऋण में आपके कमी होती हुई दिखेंगे। थोड़ा कंजूसीपना भी आप इस महीने अपने आप पर देखेंगे, थोड़ा सा कंजूसीपना भी आप अपने ऊपर देखेंगे कि हाँ कुछ कंजूसीपना आप पर हो रहा है और करना भी चाहिए मित्रों। उसी के साथ ही साथ में रोग ऋण शत्रु, आपके चचेरे ममेरे भाइयों से अच्छा संबंध बनेगा, मिलाप हो सकता है। एक चीज यहाँ पर और आप आगे मित्रों आपको बताते चलें कि सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। हमारे राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, बुध महाराज हो गए, मंगल देव हो गए मित्रों। राहु और केतु, शनिदेव महाराज और मंगल देव के पास में 3 दृष्टियां, गुरु बृहस्पति इनके पास में 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव पर बैठते हैं वहां से अपनी शक्ति को 3 जगह पर डालते हैं। किंतु सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज, गुरु शुक्राचार्य जी इनके पास में एक ही दृष्टि है। जहां पर बैठते हैं, जहां से बैठकर जिस भाव पर देखते हैं मित्रों, पूरी पावर अपनी उस भाव पर लगा देते हैं। आपके कौन से भाव पर दृष्टि डालेंगे, आप ठीक साइड में देख रहे होंगे, आपके छठे भाव में विराजमान है। तो मित्रों यहाँ से जहां पर आपके मित्रों छठे भाव में विराजमान है वहां से आगे देखिएगा,
देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 आपके 12वें भाव में सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। और 12वां भाव किसका होता है? व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस सब का होता है। 12वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? 12वां भाव आपका कौन सा हो गया? जहां पर 3 नंबर लिखा है, एरो आपको दिख रहा होगा, उस एरो जहां पर जा रहा है वही आपके खर्च का स्थान है। व्यर्थ के खर्चों का, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, पुलिस, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब का कौन सा भाव है मित्रों? कुंडली का 12वां ही भाव देखा जाता है। ये विदेश का भी है मित्रों। जो लोग विदेश में कार्यरत हैं, विदेश से बिजनेस व्यापार करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क जैसे आप सोशल मीडिया से या उपकरण माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा 1 महीना। अच्छी आपकी उसमें आप बढ़ोतरी होता हुआ देखेंगे। अगर आप मित्रों आपको बताते चलें, यहाँ पर आपको सावधानी भी, अपने शत्रुओं से थोड़ा सा, आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे किंतु सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। व्यर्थ के खर्चों पर आपको थोड़ा सा रोक लगाने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा जो व्यर्थ के आपके खर्चे हो रहे हैं उन पर आपको थोड़ा सा मित्रों खर्च पर अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्टूडेंटों के लिए मित्रों आपको अपने समय को मैनेजमेंट करना होगा, अपने समय पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। समय पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर समय पर ध्यान नहीं देंगे मित्रों तो आपका पढ़ाई जो है वो आपकी पूर्ण तरीके से, ठीक तरीके से हो नहीं पाएगी। इसलिए आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे मित्रों आगे हम बात करें कि सूर्यदेव भगवान को आप खुश करने के लिए क्या सबसे अच्छा रेमेडीज, क्या उपाय करने चाहिए, ये भी आपको हम बता रहे हैं मित्रों। आपके लिए, क्योंकि आपकी जो है या लगन कर्क होगी या फिर चंद्र राशि कर्क होगी, आपको क्या उपाय, क्या रेमेडीज करनी चाहिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा। रविवार को 1 गिलास दूध, ध्यान रखिए क्या करना है, रविवार के दिन 1 गिलास दूध को आपको अपने सिरहान, यानी कि जहां पर आप सोते हैं, मूड के पास में रख लीजिएगा। 1 गिलास दूध जो है मूड के पास में रख लीजिएगा। प्रातः काल सुबह हो, उस दूध जो होगा ना, उस गिलास को, जो भी गिलास में आप दूध रखें, वो पात्र ले जाकर और मित्रों जहां बबूल का वृक्ष हो उस वृक्ष पर चढ़ा देवें। ध्यान रखिएगा क्या करना है, 1 गिलास दूध को लेकर और पीपल का वृक्ष कहीं, वो क्षमा चाहेंगे, बबूल का वृक्ष हो, उस वृक्ष पर आप वो दूध चढ़ा दीजिएगा मित्रों। इससे सूर्यदेव भगवान अति प्रसन्न रहेंगे। जो भी समस्याएं आपको किसी भी प्रकार की हो रही होंगी, उन सारी समस्याओं को सूर्यदेव भगवान यहाँ पर दूर करेंगे। चलिए मित्रों आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हम 31 दिसंबर के दिन एक यज्ञ मित्रों रखने जा रहे हैं, नवग्रह शांति यज्ञ। अगर आप इस यज्ञ में आना चाहते हैं तो आप अवश्य संपर्क करिए। निःशुल्क सेवा रहेगी, कोई भी आपसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर बहुत दूर दूर के संत महात्मा सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। अगर आप आना चाहें, खाना, रहना या हर चीज की व्यवस्था आपको यहाँ पर पर्याप्त 1 दिन के लिए मिलेगी। भंडारा भी दूसरे दिन होगा। और जो भी आप इस किसी कारणवश अगर आप नहीं आ पाते हैं तो हमारे नंबर पर, अगर आप हमारा पता चाहते हैं तो मित्रों आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हमारा नंबर व्हाट्सएप पर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बताते चलें, अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं मित्रों तो आपकी जो भी श्रद्धा हो, 1 रुपए से लेकर जो भी आप दक्षिणा करना चाहें और जो भी आप करेंगे वो आपकी मित्रों, कसम खाने वाले झूठे होते हैं, ध्यान रखना मित्रों, वो आपकी दक्षिणा आपकी यज्ञ में लगाई जाएगी। जो भी आप दक्षिणा देंगे उसके यज्ञ में पूर्णतः तरीके से लगाया जाएगा। आप अपना नाम और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दें। जो नंबर आ रहा होगा यही हमारा UPI नंबर है, इसी पर जो भी दक्षिणा आपकी श्रद्धा हो उसे भेज दें। अपना नाम व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दें। आपके नाम की आहुतियां आपकी मित्रों दी जाएंगी। यूट्यूब पर उस दिन लाइव चलेगा, आप अवश्य देखिएगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।